हाँ जी, तो जनाब, नई खबर। दोबारा से तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं। क्या तासुरात? पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराना। इंट्रोड्यूस भी करा लेंगे। इफ़ यू डोंट नो, यू प्रोबेबली डोंट नो अस, क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। मेरा नाम अरहम, मियां अरहम, और मेरे साथ हैं जनाब मोहतरम टॉक्सिक साहब सर, अली क्या हाल चाल है? अली अहमद। ठीक ठाक, आप सुनाए? मैं मज़े में। यूनिवर्सिटियाँ बंद करा दी हैं तुमने फिर? यूनिवर्सिटियां भाई हमने नहीं बंद कराई, किसी कुत्ते के बच्चों ने दुआएं कर करके बंद करवाई हैं। भाई यार, वो पोले के मैं भी आने से पहले ना एक देख रहा था मीम। मीम वो देख। उसने एक वीडियो बनाई, यूनिवर्सिटियाँ बंद करा रहे हो। काम खास वीडियो बना रहे हैं। मैं स्कूला कालजा ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਪੁੱਤਰ? ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਪੜੋ, ਟੀਟੋ ਪਾਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਗੁਲਗੁਲੇ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਮਾਪੇ ਪੈਸੇ ਦਾਇਆ नहीं करने, पढ़ाई वाल ध्यान। दुआएं किनकी असर लाई हैं? जो लोग थे सिंगल, जिनके कटे हैं। या जिनके कटे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ उसकी। या जिनके कटे हैं, या जिनको कोई मिली नहीं, या जिनका डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी सिर्फ शुगर लगाने होते हैं। नहीं, जिनके कटे हैं या सिंगल हैं उनको है, क्योंकि जो शुगर लगाने आते हैं ना, वो अगर नई यूनिवर्सिटी चलेगी तो बेचारे किस तरह शुगर लगाएंगे? हाँ, ये तो है कि घर बैठ बैठ के हर बंदा बोर हो जाता है। ऊपर से घर भाई बैठ के क्या सीधी सी करोगे? बात है, एसओपीज किसी ने नहीं फॉलो किए उन या करवाए नहीं गए। भाई देख, ईद के दिनों में तुम्हारे सामने ही मुझे याद है यार, ठीक है, क्या? ईद वाला लॉकडाउन, ईद से पहले जो लॉकडाउन लगा था, उसमें मेरा मार्केट तक का जाने का सफ़र ना हार्डली 15 मिनट था। रोड खाली, शीशा, हाँ ठीक है, और आखिरी 7 दिन खुला था कि 10 दिन खुला था। हाँ, ईद से और पहले। भाई मेरा घर आना घंटा लगता था मुझे पूरा। भाई और वो ही है ना कि जिस टाइम कोरोना के केसेस कम थे, हमने उस टाइम एहतियात ज्यादा की है। मीम्स बनी है आजकल। यार मीम। उस टाइम कोरोना पीक पे था, ठीक है, जब ईद की बाजार खुले हैं ईद पे। हाँ, मगर उससे पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च में, उस टाइम केसेस कम थे। चाइना में ज्यादा थे, अमेरिका में थोड़े, मतलब 100 केस आ रहा था। तो उस टाइम एहतियात हम लोगों ने बहुत ज्यादा की। यार हम लोगों देख, ने कहा पता नहीं उस क्या हो टाइम गया। था डर, हाँ, ठीक कि है, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम लोग चलते हैं डर से, ठीक है, हम डर वाला डंडा हमें बहुत अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट। डर वाला डंडा हमें चाहिए। डर नहीं है ना, मीन्स कि हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं हो। जैसे वो माल रोड के ऊपर हेलमेट पे चलान होने लग गया, ठीक ऐसी है जगह जहाँ पे आपको पता हो, जेल रोड या माल रोड, इधर चलान होना ही होना है, आप लोग लेके जाओगे हेलमेट। भाई, किसी का मांग के लेके जाओ। लोगों ने हेलमेट लिए, ठीक है। उसके बाद वो सीन चला था पेट्रोल पंप वाला, हाँ कि ठीक है, तुमने पेट्रोल पंप पे तुम्हें हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलना। हाँ लोगों ने हेलमेट नहीं खरीदे, सियानों ने ये कर दिया कि भाई 20-20 रुपये टिकट के ऊपर हेलमेट लेके पेट्रोल डलवाया, हेलमेट उसे वापस किया, ओके चलते मैंने। ऐसे ही है। हमारी आवाम सुधरने वालों में से नहीं है। यार 200 रुपये का हेलमेट, जो छिलका हेलमेट होता है वो भैजन, उससे लोगों ने हज़ारों रुपये कमाए हैं, हाँ, छिलके हेलमेट से छिलके यार। हेलमेट क्या, वो जो इंजीनियर्स नहीं पहनते टोपियाँ, सबसे हल्की यार टाइप वो की। चलिए, हाँ, वो जो इंडस्ट्रियल आपकी यूज़ होती हैं यार, वो कितना तुम्हारे सर को बचाएंगे। ऊपर से भाई तुम पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में किस क्वालिटी की मटेरियल की आती है तुम्हें भी आइडिया है? कुछ भी नहीं। तो भाई 20-20 रुपये वाली, 50-50 रुपये की टोपियाँ तुम्हें कितने की दे गई हैं? 200-200 रुपये की बिकी हैं, 150-150 रुपये की, 100-100 रुपये की। अब वो ही है ना कि लोगों ने बिजनेस किया। बिजनेस हर जगह होता है। अब चलो यार, बच्चों का बनता था, बच्चे नहीं एसओपीज फॉलो करते या क्या है, यार हमसे ज़्यादा वो कर रहे हैं। उनसे करवाए जा रहे हैं। उन्हें पता है कि यार टीचर अगर ना किया तो टीचर ने मारना है हमें, या टीचर ने कंप्लेन टीचर कर देनी डांटेगी है। कुछ। हाँ, कुछ भी है। हम्म। बट उनके लिए सेफ्टी भी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये जो भी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों और बूढ़ों पे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ऐसे ही है। ठीक है, आप बच्चों का बंद कर दो। हम वही है ना, हम बंद ना खुलने में खुश थे, ना बंद करवाने में खुश है, बंद होने में खुश है। भाई ऐसे ही है। यही है ना, जब बंद थे यूनिवर्सिटियाँ तभी लोग कह रहे थे कि क्या बनेगा तालीम का, बच्चे तबाह हो जाएंगे, फ्यूचर क्या है उनका।
फिर जब खुल गई तब हमने अपने बच्चों को नहीं भेजना है कोरोना को। एक हमारी मैडम जो है मंडे वाली, अच्छा उसने अब बताया था बीच बीच में कि मैं अपने बेटे को नहीं भेज रही, अच्छा बाकी उसके सारे क्लास वाले जा रहे हैं अच्छा, स्कूल, मगर मैं अपने वाले को नहीं भेज रही, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है घर से बैठ के। क्या बात है। भाई हम किसी में भी नहीं खुश। नहीं देखो, एक तरफ हम डिस्करेज कर रहे हैं होम स्कूलिंग को हाँ कि यार हमने कंप्यूटर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर मोबाइल यूज़ करते हो या किसी भी मीडियम को यूज़ करते हो उन्हें पढ़ना नहीं, जो कि बात वैलिड है एक तरह से, क्योंकि हम इस यार 2020 चल रहा है, ठीक है, हमारा PTCL आज तक हमें इंटरनेट कंटिन्यूस नहीं दे सका, जो एक कौमी अदारा है। अब तो शायद प्राइवेट हो गया, सेमी गवर्नमेंट हो गया ना, 75% मेरे ख्याल से प्राइवेट है, चलो जितना भी है सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट है। वो उसके पास जो आपकी कराची में लाइन आती है हाँ जो मेन इंटरनेट की है, वो उसके पास लगती है सबसे पहले, ठीक है। वो आगे सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद आने वाले वतीन, वाइट ट्राइब, वर्ड कॉल, यार वो नेटवर्क स्टेबल दे सकते हैं, ये लोग क्यों नहीं देते। और मज़े की बात, लोग ये जो कंपनी है आपके जो मेजर शहर के, लाहौर की बात कर लीजिए, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, ये जो बड़े ही पुराने इलाके जो मिड में है, जहाँ पे पता है ठीक है तोड़ फोड़ होनी ही नहीं है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इस साइड पे आते ही नहीं है। आप लाहौर से मीन्स कि आप मुगलपुर या इससे आगे क्रॉस कर, लाहौर के एंड पे रहते हैं वैसे भी, यार ऑनेस्ट। लाहौर का एंड यहाँ भी है, लाहौर का एंड बहरिया नहीं है। हाँ बहरिया में सबसे अच्छी सर्विस है, बहरिया का तो अपना इंटरनेट है, बहरिया तो उनको अलाउ नहीं करता ना कि ठीक है। दूसरा नेट आप दें, वापडा टाउन चले जाओ, ठीक है। नहीं जाने देते हैं अंदर। वो अलग बात है, ठीक है, वापडा टाउन वाली साइड पे चले जाओ, वहाँ पे पता नहीं कौन सी ये कंपनी है, उनका नेट चल रहा है, फाइबर बिछी हुई है। हमारे इधर आके भेजा इन्होंने रोले। यार हम लोग ना टॉपिक से बहुत जल्दी भटक जाते ओए, हैं, भटक जाते हैं, सॉरी। भाई देखो, हम सिर्फ टॉपिक की बात करेंगे ना, ये भी टॉपिक का हिस्सा है। अभी हम एजुकेशन को लेके हाँ, तो एजुकेशन इंटरनेट से रिलेट करती है। हाँ कईयों ने मैंने जैसे कि मैंने उसमें सुना था कि जो लोग ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे नेट नहीं है, वो लोग हॉस्टल्स में रह सकते हैं। अच्छा, मतलब मैंने अपने क्लास वाले चटे ने शायद बताया कि हॉस्टल वाला, हमारे यूनिवर्सिटी का हॉस्टल वाला जो इंचार्ज है, वो इतना गंदा, उसने निकाल देने सारे, उसने कहा हुआ। कोई पता नहीं। हाँ तो फिर वो क्या करेंगे। और बाय द वे हमारी डिग्री जो है ना, वो है फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन से अंदाज़ा लगा लो कि सारी प्रैक्टिकल डिग्री है, सो कॉल्ड प्रैक्टिकल डिग्री है हमारी। कहने को प्रैक्टिकल, कहने को प्रैक्टिकल डिग्री है, मगर अभी तक हम सिर्फ थ्योरी में काम कर रहे हैं। भाई हम पेपर थ्योरी में प्रीमियर का पेपर हम रिटर्न दे रहे हैं, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम एडिटिंग का पेपर, डिसॉल्व, फेड, हाँ उनकी साला इम्प्लीमेंट करना आता है भाई। तुझे मैं क्या लिखूं, काला हो जाता है। डेफिनेशन याद करनी होती तो हम लोग, अगर हमने रट्टे मारने होते हम लोग MBBS ना कर लेते। रट्टे मारने हो तो किसी और फील्ड में चले जाते। हाँ। मैंने लिटरली, ठीक है, इस इधर एडमिशन लेके, एक मेरी जिद थी, ठीक है, मैंने लेना है इधर एडमिशन लेना है, और एडमिशन लेके सीन ये था कि यार मुझे इधर प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। मुझे क्या पता था कि दूर के ढोल सिर्फ सुहाने ही होते हैं। हाँ क्योंकि हमारे सर नहीं आते, सर आते हैं तो हमको नहीं आता कुछ करना, सिखाना। हमारे साथ यही है, हम लोग स्कूल के वहाँ पे लोड़े लगे, लोंडे भाई मेरी स्कूलिंग को थी, ठीक है, स्कूल में ये था, मम्मी डैडी बच्चे तुम्हें क्या है यार वंस प्राइवेट था, मगर पता नहीं उस प्रिंसिपल को क्या कीड़ा आया। अभी भी मेरे वाला साहब का दोस्त है, तो उसने पता नहीं 7th में या 8th में समथिंग, 7th में, अच्छा, उसने अलग कर दिया, मतलब को ख़त्म कर दिया। फिर नहीं, भाई मैंने जब होश आई तब हमारा को ख़त्म हो गया। मैंने 8th तक को पढ़ा, ठीक है, मुझे हवा लग गई थी जब मैं 4th में था, ठीक है। हवा से 4th में, उससे पहले की लगी हुई थी यार। मैंने देख, 4th में कितने साल का था? मुझे भी याद नहीं 14, यार। 15 HSN में पढ़ा तो HSN में हवा लग जाती है, हाँ ठीक है। HSN मतलब मेरी फीस कुछ कोई और, ज़्यादा ही मांग मेरी रहे थे फीस कोई और पे कर रहा था ना। हाँ, एक पायलट अंकल थे, वो मेरी फीस पे करता था अगला। अच्छा, मुझे टेंशन ही कोई नहीं थी। 5th तक मैं उधर पढ़ा, 5th के बाद मुझे हुआ कि भाई जन हिफ्स करना है, चलो दी HSN को मैंने कराया टुड्डा।
मैं इधर आ गया, फिर उसके बाद हिफ्ज तो हुआ नहीं कंप्लीट। ठीक। फिर उसके बाद करते करते आठवीं में मेरी को थी, मैं घर से लड़ के भाई दिन पहुंच गया उधर गुजरावाले अपने ननियाल, इज्जत से वही साल मैंने उधर गुजारा। हाँ। मज़े की बात उधर, क्या? मुझे पंजाबी नहीं आती थी तब, अच्छा। मेरी स्कूलिंग इंग्लिश ठीक है। हाँ। उधर बड़ी याद बात होनी उर्दू में, उधर किसी ने भी बात करनी आप करके बात करनी, मैं उधर गया, उधर जाके साहब ही बखरे। मैं भाई वो मच्छी शोर वो नहीं उधर मीन्स के सारे तमीज से बात करते थे, लेकिन उधर उनकी बात कर एक चीज़ ही चेंज थी, ठीक है। मेरे इधर टकराती थी और यहीं से वापस चली जाती थी कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आई। 2-3 महीने लगा के मुझे फिर समझ आना शुरू हुई, हाँ हाँ ये अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पंजाबी आती है मैंने। हाँ। ये बताने लगा था कि में जो टिपिकल पंजाबी पेरेंट होता है या पाकिस्तानी पेरेंट कह लो, वो क्या कहता है अपने बच्चे को क्या स्टडी कर, बायोलॉजी, डॉक्टर बन? नहीं। हाँ मतलब टिपिकल जो होता है कि डॉक्टर इंजीनियर ही है बस, और कुछ नहीं का दुनिया च। ठीक है, 9वीं-10वीं नहीं जोर करता तो था सबसे, मैं कहा चला लो करवा लो मेडिकल। अच्छा नॉर्मल नंबर आए ना ज़्यादा, एवरेज, स्लाइटली अबव एवरेज, अच्छा इतने। फिर FSC, अब मैं कहूँ जी नहीं मैंने करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मुझे शौक है। कहते नहीं, अगर 9वीं-10वीं में अगर तुमने बायो किया तो फ़ायदा, अगर तुमने आगे बायो कंटिन्यू नहीं करनी। मैं कहा चलो बनवा लो, अल्लाह मेरी दादी को जन्नत नसीब करे। तेरी दादी का ख्वाब है तेन डॉक्टर बनाना, उस टाइम में जिंदा थी। अच्छा मैं क्या करवा लो फिर, जब मेरे को निकल रहा, मेरे जो डॉक्टर निकल रहा है काट लो। चले गए, शौक था जी पंजाब कॉलेज, बातें सुनी थी कि बच्चियाँ ये चले गए कैंपस 8 ऊपर से, जो स्कूल प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सख्ती उसमें थी भाई। मैं कैंपस 8 में पढ़ा हूँ, ठीक है भाई। तो इंजीनियरिंग पढ़ा? नहीं मैंने बीकॉम किया था पार्ट। वो बीकॉम बहुत चिल है, मैंगो चिल है, ठीक है। पार्ट 1 मतलब मॉर्निंग इवनिंग यार बहुत चिल था यार, मेरे सीनियर्स आगे खड़े होते थे मैंगो चिल था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। वो लहता बात था कि जब हम बाहर निकलते थे हमें माहौल नसीब हो जाता था, उनका बिल्कुल साथ ही लड़कियों का कैंपस था। और हमारे कैंपस 8 के अंदर भी लड़कियों वाला सीन था। तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाने तो नहीं हमें देते, लेकिन फिर भी 99% हो जाते थे, 99% हो जाते थे। अगर ठीक है जेल है वो, ठीक है, सही जिसे कहते हैं ना जेल तो है, बट जेल इस तरह के मेडिकल वालों के लिए तो कुत्ती जेल है ना वो। अच्छा, तो मेडिकल में एडमिशन लिया है? मेडिकल में एडमिशन लिया। मैं वाले साहब ने कहा था जी पीछे बायो रखी थी, अगर कंटिन्यू नहीं करनी तो फायदा बायो रखने दा। अच्छा रखवा लो, ले लिया एडमिशन। भाईजान फौजी कटिंग, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक शूज, शर्ट अंदर, मतलब सारे रूल्स फॉलो करने, टाइम पे आना, टाइम पे, कोई क्लास ये नहीं कहीं से गए। ऊपर से सेकंड ईयर में ये हुआ कि जी उन्होंने वो ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आपकी अटेंडेंस आपके घर जाएगी हर लेक्चर की। क्या बायोमेट्रिक हो रहा था? बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था, वो लोग आके उनको आईपैड दे दिए थे, वो भी नवे सारे पिंडे सारे कुत्ते, उन्होंने सारा देखा, मतलब नया नया आईपैड देखा, वो सारे जनाब पूरी अटेंडेंस, हर बच्चे की जितनी अटेंडेंस है उतनी लगानी। मतलब वो मतलब कि 9वीं-10वीं में जलील हुए बायो पे, आगे जलील हुए FSC में। अच्छा, फिर FSC के बाद नंबर आए मेरे एवरेज से स्लाइटली कम। कितने? 50%? 720 या 763 या 23, इन दोनों में से एक थे। कम है ये तो मेडिकल में मुझे क्या फायदा इतने नंबर लेके, मेरा कौन सा मेडिकल कॉलेज में किसी में हो जाना था। फिर भी देख भाई, तेरा भाई इससे भी नीचे था ठीक है, तो नहीं मतलब उनके हिसाब से कि अगर मेडिकल करना है तो फिर इतने नंबर का फायदा कोई नहीं। मेडिकल के लिए भैया आपका 1000+, ठीक है। अब तो 1025 प्लस चाहिए आपको भाई, मुकाबला इतना है, बहुत है यार। मैंने GC का, ये एक मेरा कस्टमर है खिजर, बच्चा है GC में पढ़ता है, उसने ना मेरिट लिस्ट शेयर की। अच्छा, आर्ट्स की मेरिट लिस्ट थी 989। भैंचोद, आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए 989 तुम्हें चाहिए नंबर। और मेडिकल की इंजीनियरिंग की मुझे याद है, मैं एक बार गुजरा था उधर से, 1043। भाई 1043 कह रहा हूँ, 1150 नंबर है ना, तो 1101 नंबर था मेडिकल का। अच्छा, ठीक है, ये लेवल पे कंपटीशन था यार। मुझे नहीं पता ये साले पैदा कहाँ से हो जाते
ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, या इनको कोई कैंचे खेलने नहीं सिखाता, या इनको कोई बाहर निकलना, गुड्डियाँ उड़ाना, ये वो की मैंने भी नहीं है, मगर फिर भी यार ये कैसे इतना। भाई इतने नंबर आ कैसे जाते हैं? भाई मुझे एक सर ने कहा था कि एफ जो है हम्म। और जो एम कैट है ना, वो है सारा आपके कॉन्सेप्ट। इसलिए एम कैट अच्छा एंट्री टेस्ट, वो एंट्री टेस्ट जो है। इसलिए हमारा सर कहता बच्चे एफएससी में पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर ले लेते हैं 1000 प्लस, एम कैट में बहन जो रगड़े लग जाते हैं। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि मैट्रिक उनकी मर्जी, इंटर उनकी मर्जी, अच्छा आगे मुझे कहते मेरे पास पैसे खत्म हो गए। अच्छा। मतलब कि मैंने तो ये पैसे और नहीं देने ज़ाया करने के लिए, क्योंकि मैं पंजाब कॉलेज में बड़े उड़ाए हैं। तो कहते पैसे ख़त्म हो गए, किसी गवर्नमेंट वगैरह से कोई बीएससी बीए वगैरह कर ले। मैं चलो मेरा यही था कि मेरे को लाभ कुछ भी नहीं, मैं आगे चलो सीएसएस कर लेंगे, अच्छा ख्वाब सीएसएस कर लेंगे। कोई नहीं। बीए में एडमिशन ले लिया शालीमार, ये गवर्नमेंट कॉलेज वाले में। अच्छा ये ठीक बॉयज। है, अब उसके बाद जब मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि एज ए, क्योंकि बीए में आगे पता लग गया था यार यूट्यूब में कुछ करना, तो मेरा ड्रीम था कि ना मैं एक बार यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस करूँ। अच्छा, कोरोना ने जो लौड़े लगाए हैं ना पैन जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी लाइफ के। भाई देख मैंने मैट्रिक बायो, ठीक है, क्योंकि मेरे स्कूल में कंप्यूटर लैब नहीं थी, ठीक है। हाँ ये होता है कई स्कूल। नेक्स्ट सीन भाईजान आगे आईसीएस जिद करके भाईजान एडमिशन लिया गुलबर्ग कॉलेज में, ठीक, जो गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लिया। मेरा अच्छा वाला साइंस कॉलेज में नाम आ गया, मैं कहा नहीं इतने जमीयत नहीं जाना। हाँ ये भी बहुत बड़ा इशू भाई उधर एडमिशन ले लिया। उधर एडमिशन के बाद भाईजान अगली डिग्री, अगली भाई जी अम्मी ने कहा जी बीकॉम करना है तुम्हें। मेरा था भाईजान 4 साल वाला बीएससीएस करा लो। अच्छा, नहीं जी तूने करना है बीकॉम 2 साल वाला पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैं पंजाब कॉलेज से। ठीक हो गया। मैं चलो ठीक हो कर लेने, पहला साल हो गया। दूसरे साल के बाद हालात कुछ ऐसे हुए पेपर नहीं दे सका। उसके बाद भाईजान 4 से 5 साल डिफरेंट जगह पे जॉब्स काम किए, ये इधर उधर 3-4 मैंने फील्ड चेंज की, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी होगी, टूरिज्म हो गया, आईटी होगी, जो जो आपकी मेजर आपकी फील्ड्स है ना जिन पे आपकी कह लो कि सोसाइटी या एक आपकी इकोनॉमी बैठती है, हाँ, जो एक मेजर रोल कर रही हैं उनके अंदर, मैंने वो हर फील्ड का ना एक्सपीरियंस लिया, 4 से 5 फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद एमी उड़ता उड़ता कीड़ा हुआ कि भाईजान बीए कर लो। बीए में एडमिशन भेज दिया। एडमिशन सोच जहाँ फीस बन रही थी 6 के 8,000 रुपया, ठीक है। पहले मैंने एडमिशन भेजा 4000 समथिंग, 4,000 समथिंग थी उस टाइम। पहले एडमिशन भेजा, पेपर ही नहीं दिए। अगले साल फिर एडमिशन भेजा। ये मीन्स के जो 4 से 5 साल मैंने वेस्ट किए ना उसके दौरान का सिनेरियो सुना रहा हूँ। मैंने फिर एडमिशन भेजा, ठीक, आगे सीन ये होता है कि दूसरी तरफ मैंने एडमिशन भेजा ना, भाई जब मैं पेपर देने निकलूँ कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी पेट खराब हो जाए, मैं तो साला मैं पेपर ही नहीं दे रही, पेपर ही नहीं दिए। ये लास्ट अटेम्प्ट जो की अल्लाह तो अकली भाईजान बड़ा स्मूथ गुजरा। कितने नंबर है? अद्धे आधे, मैं उससे भी कम ना, कोई नहीं। हाँ तो भाई यार मुझे आवाज़, मुझे मेरे कह लो कि मेरे ननियाल में ना एक टीचर है, मुझे उनका नाम नहीं याद, पता नहीं शायद इमरान है या पता नहीं क्या नाम, वो कह लो कि जद्दी पुश्ती टीचर है वो, अच्छा, ठीक है। उसने मेरी खाला, मेरी अम्मी, मेरे जितने भी घर में जिनने बीए किया हुआ है ना उस बंदे ने कराया। अच्छा, उस बंदे के पास में उसके पास तो नहीं पहुंच गए थे? मैं उसके पास आखिरी 2 महीने में पहुंचा ना। अच्छा, मैं क्या भाईजान ये मुझे करा देगा बीए। उसने महीने बाद हाथ चुक दिया, उसने मेरी खाला को बुलाया, ये नहीं कर सकता, तुमसे ना हो पाएगा बिटवा। बस मैं कहा सर तुसी कहता। खाला ने मेरे पे गुस्सा तो नहीं हुई, ठीक है, वो खाला ही नहीं होती गुस्सा। ओ यार सरकारी टीचर, मैंने बड़ी कुट खाई है उससे। ठीक है, फिर हो सकती तो वो कह लो कि उसने मुझे बताया कि सर इस तरह कह रहे हैं। मैं क्या हो जाएगा। मैं उधर से बोरिया बिस्तरा चुकरा, मैं लाहौर आ गया। मुझे किसी ने मत दी भाईजान पास्ट पेपर पढ़ो। हाँ, मैं क्या बाढ़ में गया सब कुछ। पेपर से एक रात पहले ना भाईजान पास्ट पेपर खोल के बैठ जाने, वो सारा दिन ही भाईजान पढ़ी जाना घुमा फिर आके वही सारी चीज़ें आई। मैंने पर्शियन का पास्ट पेपर नहीं पढ़ा। पर्शियन में मेरे साथ बेगैरती होगी।
क्या? मुझे जहाँ पे मैंने ना एक एकेडमी में टेस्ट सेशन अटेंड करने गया, किया तो मैंने खैर नहीं टेस्ट सेशन, पूंडी। लेकिन हाँ हाँ तो वो उधर सीन ऐसे होता है कि टीचर ने हमें, जो उधर हमें एकेडमी का प्रिंसिपल है वो बंदा, ठीक है, उस बंदे ने हमें कहा कि तुमने जब पेपर देना है ना, ठीक। तुमने पर्शियन को ना सिर्फ तर्जमा करके आना है, तर्जमा, तशरीह के जिक्र ही नहीं उसने किया। मेरे सामने सवाल है, इकबाल वाला पोर्शन तो मैंने किया ही नहीं था ना, इकबाल का है था इकबाल का पोर्शन था शायद। जिसमें शेर व शायरी थी, हाँ शेर व शायरी तो मैंने तैयार ही नहीं की, वो सारी हकायतें जो थी शेख सादी की, हाँ वो सारी मुझे ऐसे रटी हुई थी, मैंने निशानी रखी हुई थी ये है तो ये है, हाँ। बस वो वैसे रटी हुई थी। पेपर आया, शेर व शायरी तो आती नहीं थी वैसे ही, कुत्ती का बच्चा को एग्जामिनर मेरे साथ आके बैठ गया, ना मेरे आगे कोई ना मेरे पीछे कोई, मेरी एक चेयर छोड़ के ना 7 वाली लाइन में कोई था। ठीक। मैंने उसको बड़े तरले किए, मैं कहा सर ट्रांसलेशन करन दो। वो भाई पता नहीं क्या, शायद बुड्ढी से लड़के आया हुआ था या उसको चाय नहीं मिली सही। अच्छा। अगले बंदे ने कहा नहीं, उसने मुझे चौक के ना क्लास में वो नुक्कर में बिठाया जहाँ पे कोई था ही नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात। था कहाँ पे तेरा ये सेंटर? लॉरेंस, अच्छा। लाहौर का सबसे गंदा सेंटर। हाँ मैंने इधर भी बड़ी चीटिंग करवाई है, मैंने करवाई बहुत। होती है ना करने को, लेकिन सीन मेरे साथ कुछ ऐसे ना हुआ नहीं। मैं आधा घंटा भाई आधा घंटा रह गया होगा, उससे पहले मैं ना वेला लिख लुक के जितना मुझे आता था मैं वेला होकर बैठ गया। मैं पंगे ले रहा हूँ इधर जनता से, कभी इसको आवाज़ लगा रहा हूँ, कभी इसको लगा हुआ, कोई बहन मुझे बता दे, मंडू कोई बताने की तरफ भी नहीं आ रहा। फिर अल्लाह तो अकेले मैंने क्वेश्चन पेपर दोबारा पढ़ लिया, उसके ऊपर लिखा हुआ तर्जमा तशरीह करें। तेरी फट गई और तेरी और फ्लावर होगी। वो भाई आधा घंटा मैं पेपर देखा, तगड़ 6 से 7 शीटें भाई सिर्फ श्री होगी। कांटे लगे हैं उधर। अच्छा। ठीक है, जो मैंने पेपर हल किया उसको मैंने क्रॉस किया, अच्छा। आधे 1 घंटे में मैंने पेपर अटेम्प्ट किया। कितने हैं? पर्शियन में मेरे आ गए थे 57 के 56 आ गए थे। यार ये तो कोई यार मैं इनसे 80 90 आ जाते हैं। भाई मैंने आई विश मैंने पास्ट पेपर पढ़ा होता। मैं 30 नंबर का छोड़ के आया था, मेरे 73 है। तो और क्या चाहिए तुम्हें? और मैंने भी मतलब पूरा साल मैडम से पढ़ता रहा, मेरी सीनियर, मेरी क्लास फेलो थी, बाद में सीनियर हो गई मेरी। और एंड वाले दिन मॉर्निंग में, इवनिंग में पेपर था, मॉर्निंग में मैं और दोस्त क्लब खोल के, स्नूकर क्लब जहाँ हम बैठते होते थे, उसका चैनल खोला, जाके बैठे 3-4 घंटे टका के पास पेपर हटा मारा, अच्छा जाके दे। उसके फिर मेरे से कम, मेरे फिर ज़्यादा। आज तक आज की जो गुफ्तगू थी, जो भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया, जहाँ तक हम लोग गए, जो भी हुआ बर्दाश्त कर लेना, सुन लेना। बाकी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे या इसके कुछ ना कुछ और ऐड करते रहेंगे। हाँ हम, या अगर ये ज़्यादा लंबा हुआ तो हम इसके पार्ट्स कर लेंगे, वो आपको पता लग जाएगा कि कितने मिनट्स का, हम लोग बाद में एडिट में डिसाइड करेंगे। 20 मिनट वो देख लेंगे ना। हाँ, वो जो देख एक लेंगे। सूटेबल एक इजी चलो, टाइम रहेगा। बाकी जो भी है ना, हम लोग बड़े आवाज़ार हैं, ज़िंदगी से भी, यूनिवर्सिटी से भी, एजुकेशन सिस्टम से भी। भाई आवाज आ रही है, ठीक, बट खैर करना पड़ेगा। मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में, अगली किसी बात के साथ, अगली फिर किसी को बात रगड़ते के हैं। साथ इंटर्नशिप को रगड़ेंगे, मेरी वाली को। इंटर्नशिप को रगड़ लेते हैं। चलो मिलते हैं, फॉलो कर लेना डॉक्टर लोरी। हाँ वो सब कुछ क्योंकि आता रहेगा। इसको मैंने पैसे पूछे नहीं देने, इसको यही मिलना है जो मिलना है। कोई नहीं खाया रहा, फॉलोवर आ जाए, फॉलोवर से बाद में स्पॉन्सर आता है। हाँ फॉलो कर लेना, बाकी वैसे हमारे लिंक्स मेंशन होंगे डिस्क्रिप्शन में। मजे। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।